नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS ज्ञान एकेडमी में। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणनफल। और इसका जो सिंबल होता है वो डॉट का वो ये होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई ये दो वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट वो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, या फिर ए बी कॉस थीटा भी हम इसे लिख सकते हैं। और ये जो थीटा है ये क्या है, इन दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमारा थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये तो दो वेक्टरों के बीच का होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, एक अदिश राशि आएगी हमारे पास। ठीक है, स्केलर वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कि जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ये दो वेक्टरों के बीच में निकालते हैं, और जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है, एक स्केलर आता है। ठीक है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी हम इसे बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, कैलकुलेशन सिंपली ये है। ठीक है, और इसमें से हम कॉस थीटा की यानी कि थीटा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे कुछ समझते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आगे। तो पहली बार जो टॉपिक है इसमें जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लिखवा देती हूँ मैं। वो क्या होती हैं कि इन दो में से या तो ए ज़ीरो हो जाए या वेक्टर बी ज़ीरो हो जाए, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो होगी। यानी कि ए की ये जो ए वेक्टर है ये अगर ज़ीरो होगा तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो, और जीरो से किसी भी टाइम टर्म में मल्टीप्लाई तो ज़ीरो होती है, इसलिए ज़ीरो हो जाएगी। और अगर बी वेक्टर ज़ीरो है, ए ज़ीरो नहीं है, तो भी इसकी यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, जीरो की मल्टीप्लिकेशन चलेगी तो भी ज़ीरो हो जाएगी। यदि दोनों ही ज़ीरो है तब भी ये वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, और ये तो हो गई हमारी पहला पॉइंट जो आप लोग कॉपी करते रहना अपने पास। ठीक है, दूसरी है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री है, यानी कि फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है ये कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, 0 डिग्री, तो क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर जो है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है कॉस, तो वो क्या होती है, -1, तो यहाँ -1 की मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री है तो माइनस में आएगी, और अगर 0 डिग्री है तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे। और तीसरा पॉइंट था कि अगर इनमें से एक वेक्टर की वैल्यू 0 हो या फिर दोनों की 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। यदि ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 हो या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दोनों वैल्यू ही 0 हो, तो जो हमारा ए डॉट बी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। कुछ और फॉर्मूले हम लिख लेते हैं इसके अलावा भी कि
यदि कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, तो इन पर अगर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इनकी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। एक है प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन, और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रक्षेप। ठीक है, ये कैसे पूछे जाते हैं और ये कैसे निकाला जाएगा वो देख लेना फॉर्मूला इसका। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये क्या होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर हमें बी पर प्रक्षेप पूछा, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, अगर बी पर पूछा है तो बी से डिवाइड होगा बी का मैग्नीट्यूड, और इक्वल्स जो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर, और उसके अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि यूनिट वेक्टर होगा ये। ठीक है, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, दूसरा है इसी का कि यदि प्रोजेक्शन जो है ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि अब उल्टा पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, अब कि ए पर पूछा है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। ठीक है, और ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला और है जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कुछ इंपॉर्टेंट वो करेंगे, इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि अगर कोई एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर बी है, तो ए वेक्टर का बी की वेक्टर की जो दिशा है, जो उसकी डायरेक्शन है, उसमें उसका कंपोनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, और उसकी अगर लंबवत दिशा में पूछा जाए कंपोनेंट तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो है वो निकालेंगे। तो क्या है, सदिश ए का सदिश ए वेक्टर लिख लें या सदिश लिख लें, इसका सदिश बी वेक्टर, इनकी बी की दिशा में घटक, तो ये किसके बराबर होता है, ये इसकी क्या वैल्यू होती है, और इसको हम वियोजित भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, घटक इसको बोलते हैं हम वियोजित भाग, वियोजित भाग। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ठीक है जो हम प्रोजेक्शन निकाल लेते ए ऑन बी वो आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन की बात हो रही है तो बी का डायरेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला समझना है एक बार ध्यान से। किसने कहा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट पूछा है, तो ए वेक्टर का बी की दिशा में जो कंपोनेंट होता है, दिशा की छोड़ दे, अगर सिर्फ घटक के पूछे कंपोनेंट पूछा जाए तो वो क्या बताया था, मैंने अभी बताया था प्रोजेक्शन ए ऑन बी पर ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी। ठीक है, ये तो हो गया उसका कंपोनेंट, लेकिन अगर दिशा की और बात कर दी जाए है तो दिशा क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होती है, बी वेक्टर, बी की दिशा में तो बी वेक्टर, और अगर ए की बात करी जाएंगे तो ए वेक्टर। ठीक है, ये इसका जो फॉर्मूला ये होता है, और इसके अलावा अगर हम बी वेक्टर की अगर वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो ये हमारा है वो अपॉन में हो जाएगा, बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक है और एक इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
ये वैल्यू हम लिख लेते हैं कि बी की डायरेक्शन जो है वो इक्वल होगा बी का वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये याद रखना। ये वाला मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया था। ठीक है, अब इसका जो है सेकंड पार्ट, सेकंड जो फॉर्मूला है ये तो उसकी दिशा में हो गया, लेकिन अगर हमें उसकी लंबवत दिशा में फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सदिश ए का सदिश बी की लंबवत दिशा में घटक, लंबवत दिशा में घटक। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये तो होगा अगर उसी की दिशा में हो, ये हो गया उसकी लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये कैसे निकालेंगे कि ए वेक्टर का पूछा है तो ए वेक्टर माइनस ये जो ऊपर आंसर आया था हमारा ये वाला, ये लिख लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जो है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं हम इसकी। अब प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में गुणधर्म बोलते हैं। यहाँ पे गुणधर्म भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली जो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, यदि हमारे वो इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट है कि अगर सेम प्रोडक्ट की सेम वेक्टर की अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में कितनी है? 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, या सिंपली इसे ए स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अगर सेम वेक्टर हमारे पास है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि अगर डायरेक्शन है, जैसे कि आई वेक्टर है, ठीक है, और उसका आई वेक्टर के साथ ये डायरेक्शन है आई आई, ठीक है, और फिर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, और फिर के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये सारी जो वैल्यू है याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमसे इन कोई दो वेक्टर है उनके बीच का अगर एंगल पूछा जाए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये तो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अगर ये है, तो अगर हमसे थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो यहाँ से निकालेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए और मोड बी, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड, ये जो है कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो तीसरा है वो होता है कि अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच में अगर थीटा अगर एंगल है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मॉड बी का मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये इधर आके डिवाइड होगा ए और बी, ये वही चीज़ है, और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अपॉन उसका मोड, ये इसके डायरेक्शन के बराबर होता है, जैसे ये वाला फार्मूला है बी वेक्टर अपॉन मोड बी। तो इसको हम एक और तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा जो है
वो इक्वल हो जाएगा ए कैप और बी कैप के, ये कैप बोले जाते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ए कैप बी कैप के बराबर हो जाएगी। और हाँ, कॉस इनवर्स ए कैप बी कैप, ठीक है। अब हम इससे बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कुछ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो बराबर होती है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की। ये जो वैल्यू आएंगी वो बराबर आएंगी, कोई आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ये बात हमने आपको पहले बता दी कि ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए या बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो आंसर ज़ीरो ही होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो है कि ए वेक्टर डॉट माइनस का बी वेक्टर वो इक्वल होगा माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी और भी देख लेते हैं कि माइनस का ए वेक्टर डॉट माइनस का बी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, ठीक है। और देख लेते हैं कि अगर हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई, एम की मल्टीप्लाई अगर ए बी में करते हैं तो क्या होगा, यानी कि एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ये इक्वल होता है एम इंटू एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, ठीक है, बराबर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर हम एम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर और जो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल आएगा एम एन इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, या फिर एम एन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर ए वेक्टर डॉट एम एन बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे हमने आई का जो अगर हमने प्रोडक्ट किया था वो 1 के बराबर आया था, लेकिन अगर हम इसके अलग अलग डायरेक्शन का आई डॉट जे वेक्टर या फिर जे डॉट आई वेक्टर बराबर ज़ीरो, या फिर दूसरी है जे की के साथ या के की जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो होता है, और एक होता है के का आई के साथ या आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये हमारी नौवीं प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी भी है, 2-3 प्रॉपर्टी और है, और देख लेते हैं कि अगर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर के, ठीक है। एक और बात अगर यहाँ पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है वो है बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, वो भी इसी में लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करके, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर करा जाएगा तो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और यदि ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले दोनों एक साथ ले लेना, ठीक है। और एक और है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यदि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ तो ये क्या आएगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला और बचता है, ठीक है, वो और कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है वैसे सारे के सारे। यदि ए बराबर है, ए वेक्टर बराबर है A1I प्लस A2J, यदि ऐसा दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर A1I A2J A3 के और बी वेक्टर बराबर है B1I B2J B3 के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, A1 B1 इनकी आई वाले प्रोडक्ट की आई वाले प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले के साथ यानी कि A2 B2 प्लस के वाले की के वाले के साथ यानी कि A3 B3। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, याद कर लेना। बाकी अगली वीडियो में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।